CTET अगस्त 2023 PRT यानी पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे गए क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्ग्राफिया, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? आंसर 3 त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षक जो समावेशी कक्षों की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे उपयुक्त में से कौन से सही हैं? आंसर 2 फर्स्ट, सेकंड, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शेषावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आंसर 2 प्राथमिक माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 5 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 6 लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस सतह पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? आंसर 3 पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। आंसर 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? आंसर 4 7 वर्ष। कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से? आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 11 जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरी की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। आंसर 2 केंद्रीयन। क्वेश्चन नंबर 12 प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? आंसर 2 तैरना। 14 भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। आंसर 2। 15 हावर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 16 अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आंसर 3 आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। 17 बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? आंसर 4 उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। 18 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर। आंसर रहेगा इसका 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 19 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? आंसर 4 गैर प्रासंगिकरण। 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? आंसर 4 कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? आंसर 4 रहेगा इसका। 21 निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंसर 2। 22 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का
चयन कीजिए। अभिकथन ए कारण आर। अनुस्वर 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 23 ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुस्वर 2 सहकर्मी सहयोग। 24 ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अनुस्वर 4। 25 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन। अनुस्वर 2 निम्नलिखित में से संवलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। अनुस्वर 3 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 27 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कारण आर। अनुस्वर 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 28 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अनुस्वर 4। 29 बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। अनुस्वर 1। 30 विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। अनुस्वर 1।